नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। मित्रों क्या अंतर है गुरु दीक्षा में और मंत्र दीक्षा में? अब आप बोलेंगे महाराज ये तो एक ही चीज है, हमें तो किसी ने सिखाया कि एक ही चीज है। लेकिन आज इसी वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या अंतर है गुरु दीक्षा में और क्या अंतर है मंत्र दीक्षा में। थोड़ा सा इस पे एक हेल्दी चर्चा आज करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपका जो सो कॉल्ड आपको या तो नहीं पता हो या कहीं भ्रम के वो समुद्र में आप गोते लगा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा किनारे पर लाने की दास की छोटी सी कोशिश है। लेकिन मेरे मत के अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, मेरे थोड़े से बहुत रिसर्च के अनुसार, मैं किसी के साथ लिंक नहीं कर रहा कि इन्होंने कहा उन्होंने कहा ये कहा, इसी चीज़ में समय बहुत ख़राब हो जाता है। क्योंकि जो लोग नहीं चाहते हैं कि आपको फ़र्क पता लगे, वो एक ही ऐसा कह सकते हैं कि एक ही स्थान से दोनों ही चीज़ों को वो इनिशिएट कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क जो जान ले, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि पता हो उनको उस चीज़ का, तभी लाभ जो है जीवन में उठा पाएंगे। और जो खाली नाम के जिन्होंने गुरु बना रखे हैं कि कभी गुरु जी से वार्तालाप ही नहीं, हमारे गुरु जी तो टीवी पे आते हैं, उनके फलाने फलाने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, फलाने फलाने मिलियन चेले हैं, इतना बड़ा सारा आश्रम है, ये है वो है बला है। लेकिन जब उनको ये पूछें कि भैया जाप के प्रकार क्या हैं, जो मैंने पहले वीडियो डाला था, कौन से जप का कितना फल मिलता है, शिव शक्तम चैनल पे वो भी वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं। और क्या है अष्टांग योग, क्या है भक्ति, क्या है ध्यान धारण समाधि, जब उनसे पूछें कि प्राणायाम का क्या रोल है, प्रत्याहार का क्या रोल है, तो फिर वहाँ पे टोटल साइलेंस हो जाता है कई बार। क्योंकि कभी गुरु के साथ ज्ञान चर्चा हुई ही नहीं, खाली टीवी पे बैठे हैं जी, कभी गए थे किसी समागम में, हमने जी उनकी गुरु दीक्षा ले ली, पर कभी वार्तालाप हुआ ही नहीं बीच में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कथा को सुनना एक अलग बात है। हम गुरु जी की कथा जी रोज टीवी पे सुनते हैं, लेकिन अब कथा तो ऐसा है ना कि श्री रामचरितमानस की कथा कर रहे हैं या श्रीमद् भागवत का कथा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और वो लेकिन जो उसमें से मंथन करके, मैं वही तो बोल रहा था ना, कथा को सुनना और कथा का मंथन करना। कथा सुनी आपने, कोई प्रश्न उठ गया, महाराज जी ध्रुव जी को कैसे ध्रुव लोक प्राप्त हुआ? उन्होंने तो कुल गुरु से दीक्षा ली नहीं थी। अब गुरु जी जो वो दूसरे वाले हैं, जो देखिए गुरु शिष्य परंपरा बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो गुरु भी ज़रूरी है जो तत्व का ज्ञानी हो। अब जैसे ही शिष्य ने पूछा, और महाराज जी तो बहुत बड़े फॉलोअर वाले हैं, अब टीवी पे जब तक थे तब तक हाँ आपकी शंका का समाधान करेंगे। और जैसे ही टीवी पता लगा कि भैया ऑन ऑफ एयर हो गए, उसका टाइम नहीं है, आश्रम पहुंचना है, तो गुरु का रोल कहाँ रह गया? गुरु का रोल तो ये ना कि शिष्य की कोई शंका है, तभी तो मैंने कहा ना कि जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में देखिए। किसी की निंदा करने का या कोई कटाक्ष करने का कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि जहाँ गलत चीज़ों की तरफ बच्चे जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी पदवियों पर बैठ करके बच्चों को वहाँ से भटका रहे हैं। बच्चे जो है कहीं ना कहीं उस ज्ञान से रहित हो रहे हैं जो श्री श्री भोलेनाथ ने, श्री श्री ठाकुर जी ने बड़े बड़े ग्रंथों में, बड़े बड़े तंत्र ग्रंथों में जो वो ज्ञान उन्होंने दिया है, जिससे मानव जीवन उन्नत सभ्यता की तरफ जाए, कहीं ना कहीं वो ज्ञान तक पहुंच ही नहीं रहा। खाली फॉलोअर की गेम चल रही है, बड़े बड़े आश्रमों की गेम चल रही है। लेकिन जो असली दिव्य ज्ञानी जन है, विद्वान है, उनका ये धर्म भी बनता है, उनकी ड्यूटी भी बनती है कि अगर कोई नया बच्चा कोई प्रश्न उनसे पूछता है, उसकी जिज्ञासा है, चाहे वो 10 बार पूछे, तो 10 बार ही उसको उत्तर देना चाहिए, बल्कि 11वीं बार खुद देना चाहिए कि बेटा क्लियर हो गया, कोई दुविधा तो नहीं रही, कोई भ्रम तो नहीं रहा। अब वो आज भ्रमित है, पता लगे 10-20 साल उन्हीं के साथ हो गए, वो तब भी भ्रमित ही है, और जो उससे जुड़ रहे हैं वो और भ्रमित हो जा रहे हैं। जिसके खुद के ही डाउट्स क्लियर नहीं हुए,
प्रश्न आया, दबा दिया गया, तो फिर आगे जो लोग उसके साथ जुड़ेंगे उन्होंने क्या सिखाएगा। अब हमें कुछ दिव्य संतों से कुछ प्राप्त हुआ, उन्होंने हमारे ये जो थोड़ा सा जो अल्प बुद्धि है उसको थोड़ा सा उन्होंने खोलने का प्रयास किया, तो जो कुछ मेरे पास है वो फिर मैं आगे तभी तो दे पाऊंगा ना, जब वो भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा होगी। लेकिन जब मैं सुनूंगा ही नहीं उन दिव्य संतों को, उस असली ज्ञान का मंथन ही नहीं होगा। कई बार हमारे साथ भी होता है, हम भी अपनी पर्चियाँ लेकर के पहुँच जाते हैं, महाराज जी ये प्रश्न है, हो जाए ज्ञान चर्चा शास्त्रार्थ, तो फिर वो बेचारे ज्ञान देते हैं, जिनके पास है असली वो देते हैं कि बेटा आओ बैठो। पर ये हमें भी देखना है कि कब वो संत, अब ये नहीं है कि भैया वो 3 घंटा कथा करके आए हैं फिर आप भी उनको छोड़ो ही मत, अब चाहे बाथरूम में लगा हो उनको, तो कैसे मिलना है नहीं मिलना है, हर एक चीज़ की एक मर्यादा है। और जब आप बार बार प्रयास करेंगे किसी का, तो हो सकता है वो जो गुरुदेव हैं जो कहीं कथा करने गए हैं उनके आश्रम में ही पर्सनली आपको मिलने के लिए बाद में बुला लें कि भैया अभी समय नहीं है, आप वहाँ के मिलिए, आराम से तसल्ली से बातचीत करेंगे, है ना। जो असली ज्ञानी जन है, जिनका उद्देश्य है ज्ञान का प्रचार करना। अब वही बात अलग है फिर जिनका दूसरा पर्ची कटाने वाला जो उद्देश्य है वो एक अलग बात है, भैया है क्या 4 टोकन लोगे तभी, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, उसका कोई लाभ नहीं है। बात आज हम जो कर रहे हैं खास बात की गुरु दीक्षा में और मंत्र दीक्षा में क्या अंतर है। कई बार मैं भी बड़ा चर्चा इतनी बड़ी है कि बात कुछ और करने लगते हैं तो किसी और ज्ञान की गली में निकल जाते हैं, पर फिर अपनी गली में वापस आते हैं। गुरु दीक्षा और मंत्र दीक्षा में ये अंतर है, जब किसी को गुरु पदवी पे आपने बिठा लिया, उन्होंने आपके कान में मंत्र दिया, अब वहाँ अंतर क्या है कि हो सकता है कि उनके गुरुओं ने या जो उनकी गुरु परंपरा रही, जिस मंत्र का शुरू से ही सदियों से उनके गुरु से लेकर के उन तक जाप होता आया है, जिसको गुरु मंत्र कहते हैं, तो फिर वही जो उनके आश्रम का या संप्रदाय का जो भी गुरु का मंत्र होगा आपके कान में उन्होंने उस मंत्र को दे दिया दिव्य तरीके से। अब वो जो पहले से ही जिसको सब रटते आ रहे हैं, अब वो पहले से एक्टिवेट, जैसा कहा जाता है वेद में कि जो उसकी नियमित संख्या पे उस मंत्र को जप ले तो वो एक तरह से उसकी पावर को अनलॉक कर लिया गया। और वही अनलॉक्ड और ऑलरेडी एक्टिवेटेड मंत्र जब किसी गुरु ने आपको दे दिया तो फिर उसकी पावर भी, वो जो सब गुरुओं की जो पावर है, वो जो गद्दी से जुड़ी पावर है, वो भी कई बार आपके साथ ही जागृत मंत्र के साथ मिल जाती है। तो वो होगी गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र, जो किसी गुरु के द्वारा आपने पदवी पे उनको विराजमान किया, उनसे दीक्षा ले ली। दीक्षा क्या है, यही तो है, मंत्र का मिल जाना दीक्षा ही तो है। कोई 2-4 किलो कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है कि दीक्षा के लिए वो 5-6 किलो की चीज़ लाएंगे तुम्हारे ऊपर रख देंगे। वो वही होता है, सिंपल प्रोसेस वही है कि आप जाते हैं, जो भी वस्त्र, फ्रूट या चीज़ें, कई बार लोग गुरुजन ही जिन्हें वो संस्कार करते हैं शिष्य का, और फिर मंत्र देते हैं वहाँ पे, वही दीक्षा है। और एक तरफ जो है वो है मंत्र दीक्षा खाली, कि कोई भी सिद्ध संत सन्यासी, कोई सिद्ध पुरुष अकस्मात ही आपको मिल गए, आपके कुलगुरु भी नहीं थे, आपने कोई उनसे गुरु दीक्षा नहीं ली, और उन्होंने कोई मंत्र आपको दिया, उसका विनियोग, उसका न्यास उन्होंने बताया कि बेटा इसको ऐसे जपना है, तो वो हो गई मंत्र की दीक्षा उसके उच्चारण के साथ। जैसे ध्रुव जी को दिया था नारद जी ने ठाकुर जी का मंत्र, नारद जी ध्रुव जी के कुलगुरु नहीं थे। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल है, जब माँ पार्वती को दिया था नारद जी ने पंचाक्षर मंत्र की जो विधि बताई थी कि इसके द्वारा आप भगवान शिव जी की आराधना कीजिए, और नारद जी भी माँ पार्वती के कुलगुरु नहीं थे। लेकिन ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण है, संत सन्यासी हैं, अगर ब्राह्मण सन्यासी भी मिल जाए तो उनको जगत गुरु वैसे ही कहा जाता है। ब्राह्मणों का ही कर्म है ना। पहले बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जो है बिना जो उनके पुरोहित या बिना आचार्यों की सलाह लेकर के कोई भी कार्य नहीं करते थे। यही तो अब डाउनफॉल का काम है ना, कि अब राजनीति नहीं रहेगी, अब कूटनीति रह गई है। इसकी खींचो, उसकी निंदा करो, उसको छोटा दिखाओ, फिर अपने को बड़ा बताओ, ये रह गया अब। राजनीति वो थी जो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बताई थी कि बेटा राज कैसे करना है, कैसे प्रजा का पालन करना है, वो थी राजनीति, राज करने की नीतियाँ। साम दाम दंड भेद वाला वो एक अलग कंसेप्ट, वो भी राजाओं का उपयोग करने का होता था,
राज्य को प्रजा के हित के लिए कई बार बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन अब क्या हो रही है, कूटनीति। उसकी निंदा करो, उसको छोटा दिखाओ, उसको स्कैंडल में फंसा दो, उसको ऐसा कर दो, उसका वोट बैंक गिरा दो। ये कूटनीतियाँ, ये राजनीतियाँ नहीं हैं जो अब हो रही हैं। राजनीति वो थी जो श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को या लक्ष्मण जी को बताई थी कि राज कैसे करना है। भरत जी भी तो गए थे ना खड़ाऊ लेकर के रामचंद्र जी के, और फिर रख दिया था अपने राज्य में, अयोध्या में उन्होंने, और वो खड़ाऊ ही सिंहासन पदवी पे रही। भरत जी तो बेचारे जमीन में गड्ढा खोद करके वहीं पे चरणों का आशीर्वाद लेकर के खड़ाऊ की रामचंद्र जी की फिर राज करते थे। पर नीतियाँ तो सीखी थी ना उन्होंने अपने भाई से कि भैया राज कैसे करना है। वो राजनीति वो थी, राज कैसे करना है प्रजा के हित के लिए। तो जब किसी सिद्ध संत सन्यासी कोई दिव्य पुरुष ने आपको मंत्र दे दिया, न्यास दे दिया, भले ही आपको इंटरनेट पे ये वो उसके पूरे न्यास के साथ, उच्चारण के साथ बता दिया, पर भैया पूरी जानकारी हो कि न्यास क्या है, विनियोग क्या है। अब ये मंत्र से ऐसा हो जाता है, वो हो जाता है, पूरी जानकारी दी नहीं, बच्चे भी लग गए उसको करने के लिए। उच्चारण कई बार देखते हैं तो कुछ उसमें भी एडवांसमेंट जो होनी चाहिए, कि बार गुरु बड़ा सीक्रेट तत्व बताते हैं कि बेटा ये उच्चारण ऐसे करना, एकदम से ही आपको उसका प्रभाव दिखाई देगा। अब वो चीज़ें उन बच्चों को नहीं पता, बस खाली ये है, बस चेप दिया इंटरनेट पे जाकर के, कहीं से उठाया, पढ़ा और चेप दिया। अब भैया जिसने कभी रॉयल्स राइस चलाई हो वही तो उसके बारे में एक्चुअल जो कि भैया ये इतने गियर पे चलती है, इसकी ये क्वालिटी है, ये फीचर हैं इंजन के, वही तो उसकी एक प्रैक्टिकल एक चित्रण बना करके आपको दे सकता है कि बेटा रॉयल्स रॉयस चलाने जाओगे, ये ऐसा ऐसा होगा, गियर यहाँ होंगे, ये होंगे। अब खाली किसी ने, कोई रॉयल्स रॉयस का ड्राइवर था, उसके पास बैठ करके लिख लिया जी पर्चे में, पर प्रैक्टिकल नहीं किया उसको। जिसने उस मंत्र को जपा नहीं, चाहे आप कोई भी मंत्र ले लीजिए, ठाकुर जी का, शिव जी का, माँ जगदम्बा का, जिसने उच्चारण करके उसका एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा, तो कैसे वो आपको वो जो गुप्त कुछ क्रियाएं हैं जहाँ गुरु सिर्फ अपने शिष्यों को दिया करते हैं, सब किसी को थोड़ी दे देंगे। जब देखते हैं कि पहले शिष्य जो है गुरु की शरण में जाए, सेवा करेगा, लगेगा, भाव इसका है, लोक कल्याण का ये मादा रखता है, सच्चा है, ईमानदार है, नीयत साफ है, कल को ये नहीं कि गुरु की पावर लेकर के गुरु को भी अटैक करना शुरू कर देगा। इसीलिए परीक्षाएं करते हैं गुरु। और फिर वो जो सीक्रेट पावर है, चाहे कुंडलिनी जागरण करने की, दिव्य दृष्टि खोलने की, तब जाके दिया जाता है। अब कई ऐसे आते हैं, वो दूसरे हैं, उनका बस ये है कि बस जल्दी जल्दी आश्रम गए, लपेट लो गुरु जी को, नहीं सिखा रहे, 2-3 महीने डंडा ही मारा उनको, तो कह रहे हैं यार कुछ नहीं होता, यहाँ तो मार पिटाई मिलती है, मिलता कुछ भी नहीं है, चलो चलें अपना ठिया बांध करके। और 2-3 महीने किसी गुरुकुल में लगाए, वापस आ गए, छोड़ दिया बीच में सब कुछ। गुरु जी ने समझाया 1-2 बार कि बेटा इतनी जल्दी नहीं मिल जाएगा, लेकिन वो लगते हैं फिर बाहर जा करके लोगों को, और कुछ नहीं मिलता इन गुरुकुलों में, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कोई भगवान नहीं होता, कोई सिद्धियाँ नहीं होती, कोई तपस्या नहीं होती। क्योंकि मिलता उसी को है जो दृढ़ निश्चय वाला होता है, दृढ़ संकल्प वाला होता है कि भैया जो गुरु जी ने कह दिया, आज्ञा का पालन होगा। ऐसे भी शिष्य हुए, गुरु जी ने कह दिया जाकर के खेत की व्यवस्था देखो, तो खुद ही जाकर के वहाँ पे लेट गए। कौन थे वो शिष्य? जो पूरी रात खेत में अपने शरीर के द्वारा ही पानी को रोकते रहे कि खेत में एक्स्ट्रा पानी ना चला जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, ऐसे भी शिष्य हुए, और वो चर्चा थोड़ी लंबी हो सकता है अगली वीडियो। तो इसीलिए गुरु दीक्षा में और मंत्र दीक्षा में ये अंतर है। लेकिन कई बार क्या होता है, अब कली काल है तो गुरु मंत्र को ही मंत्र दीक्षा बना करके मिक्स कर दिया कई लोगों ने, वहीं से आपको मंत्र दीक्षा दे रहे हैं गुरु मंत्र के रूप में, और एक ही जगह से वो दोनों चीज़ें चला रहे हैं। लेकिन ये बड़ी एक विडंबना है कि आपको कैसे पता लगेगा कि जो चीज़ आप जप रहे हो क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। हो सकता है वो कोई शाबर मंत्र की आपको दीक्षा दे रहे हैं या कोई तांत्रिक मंत्र की दीक्षा दे रहे हो, लेकिन जो सबका एक तरह से फोर फादर ग्रैंड फादर है, जो वैदिक मंत्र है, जो वेद से आया हुआ है, साम ऋग अथर्व, वो मंत्र जो है जब उसको अनलॉक किया जाता है, जपा जाता है, उस पर मेहनत की जाती है, उसको जपने में टाइम लगता है, अनलॉक करने में। तो जो अगर ऐसा गुरु कोई मिल जाए जिसने उस
उन वेदों के मंत्रों का एक तरह से एक्टिवेशन किया हो, उस मंत्र को अनलॉक किया हो, वो आपको दे दे, बहुत बड़ी बात है। और बहुत दुर्लभ ऐसे गुरु हैं जो उन चीज़ों का ज्ञान रखते हैं कि उच्चारण क्या है, उसमें कैसे स्वर लगाना है, क्या है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग, वो भी एक साइंस है। ऋषि मुनियों ने वो उच्चारण, जो ध्वनियाँ हैं, उस पर बहुत रिसर्च किया हुआ है, बड़ी तपस्या की हुई, बड़ी मेहनत की हुई है, और जैसा स्वरूप उनको वो उच्चारण से ध्वनियों को प्राप्त हुआ, वैसा ही फिर आगे उन्होंने दिया। अब उसमें लोग लगे मिलावटें करने अपनी, आधी आधी अधूरी चीज़ें पढ़ी, आगे चेलों को भी आधी अधूरी दे रहे हैं, और कोई काम सिद्ध हो नहीं रहा तो फिर लोगों में अविश्वास चला जाता है, यार कुछ नहीं होता, वैदिक या पूजा भी करा के देख ली, उससे भी करा ली, उससे भी करा ली, फल तो मिल नहीं रहा। मैंने वही तो बात की ना, जिसने उस मंत्र का जागरण या तो उसको प्राप्त हुआ हो किसी गुरु से, या खुद मेहनत करके उसको जागृत एक्टिवेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया हो, वही तो उसकी पावर के द्वारा चमत्कार या किसी का भला कर पाएगा ना, उस शक्ति के द्वारा। अब दोनों ही ना हुआ हो, क्योंकि जो जड़ है मेन, वो वैदिक मंत्र ही है। पहले भी बात चर्चा हुई थी कि क्या अंतर है, थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ डिस्कशन हुआ था कि वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र में क्या थोड़ा थोड़ा अंतर है, किसका कितना प्रभाव होता है। और आपका प्रेम मिलेगा तो हो सकता है मैं डिटेल में भी फिर दोबारा, क्योंकि वही बात है कि चाहे आपकी जिज्ञासा लगेगा, आप कमेंट करेंगे अच्छा, और मर्यादित शब्दों में जो भी चीज़ आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं, जो भी टूटा फूटा कम ज़्यादा मेरे पास होगा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। जब लगेगा कि हाँ भाई मर्यादित शब्दों में लोक कल्याण से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है जिससे सबका लाभ होगा, एक जो हमारे नए बच्चे हैं उनके लिए अच्छा मैसेज जाएगा, तो फिर ज़रूर जवाब देने का प्रयास करूँगा। जो है हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स, आप पता कर लीजिएगा कि जब समय मिलता है, क्योंकि वही बात है ना बार बार कि बहुत सारी व्यवस्थाएं, साधनाएं भी करनी है, दिव्य संतों के साथ मिल करके वो चीज़ों को इकट्ठा भी करना है, फिर कुछ साक्षात्कार की यात्राएं भी होती हैं कई बार, फिर आपके साथ प्रेमवश जुड़ना भी है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कई बार। पर आपका प्रेम है, जब आपका प्रेम मिलता रहता है ना, तो कितनी थकान हो रखी हो, फिर भी होता नहीं यार, जाना है अपने प्रेमी यूट्यूब फैमिली की तरफ, जाना है अपने प्रेमी सज्जनों के पास में, कुछ नया लेकर के, कोई नई ज्ञान की चर्चा लेकर के। पर वही है कि थोड़ा समय हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि हम आधी रात को भी नहीं सो रहे होते, कई बार वीडियोस को पहले बनाना है, छान के जानकारी भी चेक करनी है, फिर अपलोड भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर उसको चेक भी करना है, कुछ ऐसा गलत तो नहीं बोल रहे वीडियो में कि कल को जो नए बच्चे हैं वो भ्रमित हो जाएंगे या हमारे समाज में कोई गलत मैसेज जाएगा, सब कुछ सोचना पड़ता है। पर वो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनकी बड़ी कृपा है। मैं यही बार बार अरदास करता हूँ उनके चरणों में कि कुछ ऐसा हो कि जो संसार में थोड़ा, अब ये कली काल की आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे बहुत गंदगी फैल रही है, बहुत भ्रम, नेगेटिविटी, नकली चीज़ें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ही मिले, लेकिन वो जो सात्विक और अच्छी चीज़ें हैं, ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जिनका प्रमाण है वेद में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, और लोगों के, संतों के एक्सपीरियंसेस से जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि भाई खाली पढ़ के ही देख लीजिए, जिन्होंने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है उनके साथ भी वैसी बात की जाती कि महाराज जी यहाँ ये प्रॉब्लम आएगी या क्या होगा। तभी तो बोला ना कि दिव्य संतों के साथ भी साक्षात्कार करना पड़ता है कई बार, तब जाकर के फिर जानकारी आप तक लाने की हमारी प्रयास होता है कि भैया कम ही मिले आपको नित्य, पर अच्छी चीज़ आप तक जाए, वो ज्ञान जिसके द्वारा आपका लाभ हो, और वो जो सबसे बड़ा लक्ष्य है मानव जीवन का, मोक्ष प्राप्त करना। कहीं ना कहीं इस माया के जंजालों से थोड़ा सा वैराग्य की तरफ जाकर के बाहर तो आना पड़ेगा, थोड़ा सा अकेले चलना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तभी मिलेगा। इतना सहज नहीं है मेरे भाई, ज्ञान का अपार भंडार है, लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जिसके पास कुछ है उनके पास बहुत कुछ है। सारा पूरा तो कभी कोई कर ही नहीं सकता, पूर्ण परमात्मा तो ऊपर बैठे हुए हैं, या अंदर बैठे हुए हैं आपके, या कण कण में बैठे हुए हैं सारे संसार के। पर जब भाव होगा तो वो साकार रूप में खुद को प्रकट कर लेते हैं, उतना ही जितना आपकी आवश्यकता होगी, क्योंकि भैया ओवरलोड हो गया तो फिर काम खराब है। तभी तो कहता ना, मैं अकेले के लिए वीडियो में अकेले के लिए बात करने की कोशिश की जाती है कि आपको थोड़ा ही मिले पर याद रहे, ये नहीं कि भटकना पड़े, अब एक वीडियो यहाँ देख लिया फिर दूसरे का भी देखा, तीसरे का देखा, आपकी जो जिज्ञासा है, ज्ञान की पिपासा है, वो शांत हो जाए। यही तो उद्देश्य है ज्ञान की चर्चा करना।
बाकी ये था वीडियो, थोड़ी सी चर्चा अब तो ब्रीफ ही शुरू हुआ है, हो सकता है आगे भी कुछ पार्ट इस पे लाने पड़े कि गुरु दीक्षा के कुछ चमत्कार भी हैं, मंत्र दीक्षा के भी चमत्कार हैं। लेकिन आज जो चर्चा थी सिर्फ कि क्या अंतर है गुरु दीक्षा में मंत्र दीक्षा में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो आगे की चर्चाएँ हैं उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हों। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, देवादिदेव महादेव की, माँ जगदम्बा की कृपा सदैव आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें, आपका पूरा परिवार दीर्घायु हो। आपकी जो भी अच्छी मनोकामनाएं भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से जल्द ही वो पूरी हो जाएं। और जो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर भी करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से किसी और को भी लाभ हो जाए। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों।